नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो चाहे विधानसभा में बोलें या फिर किसी जनसभा में, वो कट एंड क्लियर हैं अपने मुद्दों को लेकर। और असम में मियां मुसलमानों का मुद्दा बहुत लंबे वक्त से छाया है और उसके खिलाफ लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा काम भी कर रहे हैं और विपक्ष इसीलिए उन पर लगातार हमला भी करता रहता है। जी हां, जिस तरीके से असम में अब मियां मुसलमानों का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं किसी एक का पक्ष लूंगा। आप इस पर कुछ भी कह सकते हैं, कितना भी चिल्ला सकते हैं, आप लोग इसीलिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ताकि असम के लोग अपर असम चले जाएं और मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मियां मुसलमानों को असम में नहीं बसने देंगे। तो इस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ा हमला बोला है और उन्होंने जमकर क्लास लगाई है विरोधियों की। दरअसल अगल बगल के पड़ोसी देशों से असम में आने वाले मुसलमान इस वक्त असम के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और जो वहां के असम के लोग हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से असम की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। और इसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बात करते हैं और विधानसभा में अब उन्होंने कुछ इसी तरीके से विपक्ष को करारा जवाब दिया है और बताया है कि मियां मुसलमानों के खिलाफ उनका एक्शन चलता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें उनके हिसाब से समझाया भी जाएगा। जी हां, अगर ठीक ठाक तरीके से मियां मुसलमान मान गए तब तो ठीक है, वरना हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी कह रहे हैं कि उनको उन्हीं की भाषा में फिर समझाया भी जाएगा, क्योंकि हमें असम को बचाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मियां मुसलमान कौन होते हैं, क्या वो इसी देश के लोग हैं? तो आपकी वो भी समस्या दूर कर देते हैं और आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं कि मियां मुसलमान होते कौन हैं। उससे आप समझ जाएंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा इतना फायर क्यों है मियां मुसलमानों को लेकर। कौन होते हैं मियां मुसलमान? साल 2022 में 5 मुस्लिम वर्गों की पहचान करके उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। ये सभी असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं। दूसरा एक और समुदाय है जिसे असम में मियां मुसलमान कहा जाता है और ये लोग बांग्ला भाषी हैं। अब बांग्ला भाषी से आप ये मत समझिएगा कि पश्चिम बंगाल के हैं। असम में मुस्लिम आबादी को लेकर अक्सर विवाद होता रहा। अलग अलग समय पर सरकारें आरोप लगाती रही कि बॉर्डर होने की वजह से असम में पड़ोसी देशों से मुस्लिम आ रहे हैं। बाहर से आने वाले मुसलमान मियां मुसलमान हैं। बाहर से मतलब अगल बगल के राज्यों से नहीं, बल्कि अगल बगल के देशों से। जैसे बांग्लादेश से मुसलमान आ जाते हैं तो उन्हें असम में मियां मुसलमान कहा जाता है। और 2 प्रकार के मुसलमान असम में हैं जैसा बताया जाता है, और उनमें से जो अलग अलग प्रकार के मुस्लिम बांटे गए उनमें 5 ऐसे समुदाय हैं जो कि असमिया बोलते हैं और एक समुदाय ऐसा है जो कि बांग्ला बोलता है, जो बांग्लादेश से आता है, और जो बांग्ला बोलता है उसे ही मियां मुसलमान कहा जाता है। और उन्हीं मियां मुसलमानों को बाहर करने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा प्लान तैयार कर चुके हैं और विधानसभा में इसी बात को लेकर खूब गर्मजोशी के साथ बहस हुई। तो ऐसे में जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा तैयारी कर रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में मियां मुसलमानों के लिए वो काल बन जाएंगे और उन्हें असम से खदेड़ देंगे। अब सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा किस तरीके से विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। और आप असमिया में बोल रहे हैं, लेकिन आप हिंदी में देख सकेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं टेक्स्ट के जरिए, और उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मियां मुसलमानों को असम से निकालकर फेंक देना चाहिए? आपकी राय इस पर क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं। जेतिया मारुआरी समाजर ऊपर आक्रमण होल बा समालोचना होल सोशियल मीडियात, तेतिया आटाइतকৈ सोशियल मीडियात এই ঘটনাটোক ফুয়েলিং কৰাবৰ কাৰণে সোশ্যাল মিডিয়াৰ টুইটবিলাক কোনে বেছিকৈ কৰিছিলে, ফেচবুকত কোনে বেছিকৈ কৰিছিলে, যিসকলে আজি বৰপেটা নগাঁৱৰ কথা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। মোক ক'ব, মই একদম ডেটাৰ পৰা কৈছো, আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি মোক ক'ব নিদিয়ে এনেকে থাকে তেতিয়াতো শুনি লাভ নাই। এডজনমেণ্ট মোচনটো নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গ'ল। য'ত আৰে মই তাৰো উত্তৰ দি দিওঁ নহয়, हेतु क्यों अपने 2 मिनिट मोर प्रश्नखिनि शेष होवालेकेतो गोटेइखिनिर उत्तर पाई যাব। अरे प्लीज प्लीज नालागे नेকি? तार माने আজি এতিয়া सम्मानीय UDF और CPM दলৰ सदस्यखिनिয়ে বুজিলক যে সংগঠনখিনি আমাৰ 27টা সংগঠন আমাৰ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া আহিব ঘূৰি আহিব লাগে বুলি বিবৃতি দিয়া সেই 27টাৰ ভিতৰতে আছে।
আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে কিন্তু আমাৰ সংগঠন বুলি আপুনি Please, বহক না। বুলি বহক না আপুনি কৈ থাকিলে আপোনাক কৈ থাকিব লাগিব আপুনি থিয় হ'লে আপোনালোকে কৈ থাকিব লাগিব আগতে শুনি লওক চাওক আমাৰ সংগঠন তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে নেকি সংগঠন আমাৰ সংগঠন কেনেকে হ'ব পাৰে শৃংখল চলিয়াটো আপোনাৰ নহয় আপোনাৰ কেনেকে হ'ব পাৰে গতিকে নাই তেওঁলোকে আপোনাক মোৰ সেইকাৰণে মইতো আমাৰ বুলি কোৱাই নাই আপুনিহে আমাৰ বুলি কৈ আছে মোৰ সংগঠন যুৱ মৰ্চা ময়ূৰ বৰগোহাঁই মোৰ হয় মই কম উত্তৰ দিম সেইটোত উত্তৰ দিম এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় সামাজিক সমৰসতা কেনেকে থাকে যেতিয়া মাৰোৱাৰী সমাজৰ লগত সেই ২৭টা সংগঠনৰ এটা ভুল বুজাবুজি হ'ল সেই সময়ত টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত বৰপেটা নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে একদম ফেচবুকত মাৰোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখি পগলা কৰি দিলে